definition topic is psychology. First of all, what is मैडम ये जो मेमोरी है ये सबको पता है कि मेमोरी क्या है, तो मैडम इसको डिस्कस करते हैं। क्यों हंस रहे हो मैडम जी? मतलब ये किसको अरशद को पता है कि मेमोरी क्या है। आप बस आप अपने प्रेजेंटेशन के जो स्किल्स है वो फॉलो करें, ठीक है? आप मतलब जिस तरह भी आप चाहते हो करें, सही है? अब आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या है? मेमोरी की मीनिंग को समझते हैं। Memory play a very important role in our learning in psychology world. हमारे साइकोलॉजी में और हमारे लर्निंग में मेमोरी का जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल होता है। Through memory of our past experience, we handle new situation experience. We handle through memory of our past experience, we handle new situation. हमारे कुछ past experience है जो हमने मेमोराइज कर रखे हैं, उनकी थ्रू हम कुछ न्यू सिचुएशन है उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। इट हेल्प अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। वो जो हमारे पास के एक्सपीरियंस है जो हमने मेमोराइज कर रखे हैं, जो हमने अपने माइंड में सेव किए, ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और थिंकिंग में। अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि मेमोरी डिफिनीशन क्या है। जनरल डिफिनीशन मैं आपको एक बताता हूँ कि वो ये है कि memory consists in remembering what has previously been learned. हमने प्रीवियस में जो कुछ भी सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो है मेमोरी। ये सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। जनरल बात है कि जब आप मेमोरी के बारे में सुनते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है? आपके ज़हन में ये आता है कि रिमेंबर, रिकॉर्ड और गेदरिंग द इंफॉर्मेशन। आपके ज़हन में ये आता है कि याद करना, रिकॉर्ड करना और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। लेकिन ये सिर्फ जो है ये मेमोरी नहीं है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट ओनली स्टोरिंग और सेविंग इंफॉर्मेशन बट इज मीन टू सेव एवरीथिंग। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेव करने के मुताल्लिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को सेव करके रखना ये मेमोरी कहलाता है। इट इज़ इंक्लूड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कलर, बिहेवियर, एटीट्यूड, रिलेशन, दैट इज एक्सेट्रा। ये न सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेव करता है बल्कि आपका जो तजर्बा है, जो आपका जो एक्सपीरियंस है, वो भी आपका मेमोरी का हिस्सा बना देता है। और कौन सी बात पर क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, वो भी आपका मेमोरी का हिस्सा बना देता है। कलर कौन सा कलर क्या है, वो ये भी आपको मेमोरी बताता है। कलर जो है वो कौन सा कलर है, ये मेमोरी का कलर है, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहेवियर है, किसके साथ कौन सा बिहेवियर शो करना है, ठीक है। एटीट्यूड है, मुख्तलिफ रिलेशन है कि भाई कौन है, सिस्टर कौन है, या फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है। क्यों आप क्यों हंस रहे हो? गर्लफ्रेंड क्या है इसमें? क्यों हंसने की बात है इसमें? क्यों? क्या मतलब पहली बार सुन रहे हो? क्या पहली बार सुन रहे हो? गर्लफ्रेंड आपने पहली बार सुना है? अजीब हो आप सब। पहली दफा यूनिवर्सिटी आए हो, क्या है इसमें? फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो इस यूनिवर्सिटी में। ये फरमान एक साइकोलॉजिस्ट है, इसने एक डेफिनेशन किया है और वो ये है कि द प्रोसेस बाय व्हिच वी इंक्लूड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। ये बुक अंडरस्टैंडिंग इन साइकोलॉजी में मौजूद है। ये डेफिनेशन जो है ये फरमान ने किया है, ये साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसने बताया कि जिसमें ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट करते हैं, लिंक देते हैं किसी चीज़ को, उसको स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा हासिल करते हैं। ये मेमोरी है। एक और साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है साइसेरो। अकॉर्डिंग टू साइसेरो ये कहते हैं कि मेमोरी इज द ट्रेजर इन लॉर्डिंग ऑफ ऑल थिंग। ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना, इसने बहुत ज़बरदस्त डिफिनेशन किया है। वो ये कह रहा है कि मेमोरी जो है वो एक ख़जाना है।
ठीक है, जो हमारी चीज़ों का मुहाफ़िज़ है उसको मेमोरी कहते हैं, साइंसरी कहते हैं, ठीक है। अब बल्कि जो नेचर है इसके मेमोरी की जो नेचर है वो फर्क है कि मेमोरी की नेचर क्या है। इट इज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू स्टोर व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड और डन। मतलब ये कि हमारे माइंड की एक स्पेशल एबिलिटी है जो स्टोर करके रखता है हमने जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जो लर्न किया है उसको स्टोर करके रखना, ये नेचर ऑफ मेमोरी है। फर्स्ट बात ये है, नेचर, फर्स्ट नेचर ये है। दूसरा नेचर ये कहते हैं कि इट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व फैक्टर लाइक लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जिसमें फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। लर्निंग रिटेंशन रिटेन करके रखना है, बचा करके रखना, बना करके रखना। और रिकॉल जो है इसमें एक और बात है रिकॉल की, ठीक है। तो रिकॉल क्या है? रिकॉल बेसिकली ये है ना, जब आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाता है उसमें अगर आपको एक क्वेश्चन याद ना हो, ठीक है, तो आप उसको ध्यान लगा के याद करने की कोशिश करते हैं, तो वही याद करने को रिकॉल कहते हैं, ठीक है। और रिकॉग्निशन जो है वो पहचान लेना, चीज़ को पहचान लेना। तो जो नेचर है वो ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेमोरी बिगिन विद लर्निंग और एक्सपीरियंस समथिंग इन विद द रिवाइवल एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि जो मेमोरी का प्रोसेस है, जो कुछ हम लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और ख़त्म होता है, जहाँ पर जो हम लर्न करते हैं इसको रिवाइवल करते हैं या इसको रिप्रोड्यूस करते हैं। Therefore memory is said to involve 4 stages। इसलिए बोला जाता है कि इसकी 4 stages है: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। इसके बीमारी है, उस बीमारी को कहते हैं एमनीसिया। मेमोरी का होता है, बीमारी होता है उसको कहते हैं एमनीसिया। उसके 2 टाइप्स है, एक जो है रेट्रोग्रेड एमनीसिया, दूसरा इंट्रोग्रेड एमनीसिया। रेट्रोग्रेड एमनीसिया में होता है जो हमारे पास में जो हमने सीखा है, जो कुछ सीखा है वो उसको याद नहीं रहता, ठीक है। और जो इंटीग्रेट एमनीसिया है उसमें जो पास्ट में हम फ्यूचर में हम कुछ करते हैं उसको कुछ पता नहीं होता है। तो ये 2 टाइप्स के एमनीसिया के, और ये था मेरा प्रेजेंटेशन। रिटेंशन खुदा ده واسمه ده درس التنبيه وقاس ترى وقاس نو قال وقاس التاس ده سي اكسبين كده قال ما وصل ده شو ليش انا مش